पिछले वीडियो में हमने आपको काटने का नियम 2, 4, 8, 5 और 10 का बताया है। जो शेष बच गया था 3, 9, 6 और 11 का नियम। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जिसको ये समझ में अगर नहीं आता काटने का नियम तो मैथ में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, बड़ी दिक्कत होगी कि हम कैसे काटें, किस संख्या से काटें, समझ में नहीं आता है और टाइम भी वेस्ट होता है और जो है काट भी नहीं सही पाते हैं। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 3, 3, 9 मतलब 9, 3, 9 से कटने वाली संख्या किस तरह से इसको काटेंगे, आसानी से संख्या कट जाएगी। चलो पहले हम बताते हैं 3 से कटने वाली। 3 से काटने का नियम यह होता है कि कोई भी संख्या हो उसको कैसे पहचानेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। बहुत ही आसान तरीका है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ लेंगे। सम ऑफ ऑल नंबर। सभी अंकों का योग। इसका मतलब जो भी संख्या दिया होगा उसके सभी अंकों को हम जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे, सम करेंगे। अगर वह संख्या जिसको ऐड करने पर संख्या आ रहा है वह संख्या अगर 3 से या 3 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, 3 से पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब जो आपका कितना बड़ा संख्या हो, चाहे इतना बड़ा संख्या हो, वह 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 5, 3, ये संख्या है। अब कैसे इसको हम देखेंगे कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। तो क्या करना है, इस संख्या को हम ऐड कर लेते, सभी डिजिट को, सभी अंक को हम ऐड कर लेते हैं। जैसे 5 + 3 + 2 + 5, इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 5, 3, 8, 2, 10, 5, 15 मतलब 15, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 5, 15। अब 15 को हम 3 से काटते हैं, अगर यह संख्या 3 से कट जा रहा है, 3, 5, 15 कट रहा है, इसका मतलब कि 3 से पूरी संख्या जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगी या डिवाइड हो जाएगी। चलिए हम ट्राई करते हैं। यहाँ 3 से 5, 3, 2, 5, 3 1 जा 3, 3 कम 3, 2, 3 उतार लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 मतलब अधिक हो रहा है, इसलिए 3 7 21, 3 7 जा 21 माइनस करेंगे, 2 उतर जाएगा। इस 2 को नीचे लाते हैं, फिर वही 3 7 जा 21 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इस 5 को लाते हैं नीचे तो 3 5 जा 15 या 3 5 15। तो देखते हैं पूर्णतः कट जा रहा है। तो आप इस तरह से मैं आपको कई एग्जांपल दे दूंगा जिससे आप ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और सरलतम रूप से आप काट सकते हैं। जैसे 3, 4, ये संख्या भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा देख लीजिए 5, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। 3 9 6, कोई भी संख्या लिख लीजिए, कट भी सकता नहीं। अगर 15 से कट रहा है
या 3 से अगर वो ऐड करने पे कट रहा है, जैसे यहाँ हमने 3 ऐड किया इस संख्या को, इसको ऐड किया, ऐड करने पे गया 3 से 15 आया, 15 कट जा रहा है, इसका मतलब एक पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। हम आपको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है, इस मैथ को अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो रटने से आने वाला नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस पर आधारित क्वेश्चन होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना आसान होगा। तो इस तरह से आप जो बचा है इसको आप कर लेंगे। चलो एक और लिख देते हैं, 3 7 ये संख्या है। इस तरह से आप डिवाइड करके इस तरह से टेस्ट करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम 9 से देखते हैं, क्या 9 से किस तरह से कटेगा। वही फार्मूला होता है 9 का भी, जिस तरह से ये आपका 3 का फार्मूला है। तो वही फार्मूला होगा, आप इसको नोट कर लेंगे और एग्जाम्पल के रूप में लगा लेंगे। क्योंकि अभ्यास से ही आपका मैथ मजबूत होगा। और सब सब्जेक्ट हैं उसको रटने से ही आता है, पढ़ने से आता है, लेकिन मैथ ऐसा चीज़ है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना आसान होता जाएगा और आपको बड़ा आनंद आएगा मैथ लगाने में। जिस दिन आनंद आना शुरू हो गया आपके लिए मैथ या पढ़ाई बहुत आसान लगेगी। कि लोग मैथ में ही डर जाते हैं, जबकि मैथ बहुत आसान है, केवल लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसके तरीके को ध्यान नहीं देते, किस तरीके से लगाया, इसके सिस्टम को फॉलो नहीं करते। हो सकता है सिस्टम को बताया नहीं गया हो क्लास में, जो है टीचर बुक से पढ़ाते हैं, बेसिक चीज़ बताते नहीं, तो बच्चों का बेस कमज़ोर होता है तो वो नहीं चल पाएंगे। तो मैं आप लोगों के बेस को मजबूत करने के लिए आपको ये चैनल, जो हमारा चैनल है MKG मैथ्स बाय मिथिलेश कुमार, आप इसको देखेंगे। मैं एकदम बेस ही शुरुआत बताया हूँ, बेस आगे 0 से स्टार्ट किया हूँ। बेसिक क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्रैक्शन, फैक्टर, LCM SCF, लोएस्ट फॉर्म मैंने सरलीकरण या सरल करने का नियम और काटने का नियम, ये सब आपको बता देंगे कि आपका मैथ एकदम मजबूत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर हम 9 से काटते हैं तो 9 का भी वही नियम होता है, जिस तरह से 3 का है उसी तरह से 9 का भी नियम होगा। सभी हमको अंक को जोड़ना होगा, सभी अंकों को जोड़ने, अंकों का योग जो आएगा उसको भी हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से भाग करने पे अगर कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3 4 ये संख्या है, इसको भी क्या करना है, हम इसके डिजिट को, अंक को ऐड कर लेते हैं। 3 + 4 + 3 + 8, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 4 7 7 3 10 10 8 18। अब 18 को हम क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 2 जा 18, 9 दूना 18 होता है, माइनस करेंगे कट जाएगा, इसका मतलब कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को देखेंगे, अगर इसका जो ऐड आया, सम आया है, अगर 9 से कट रहा है तो निश्चित ही ये आपका जो संख्या है, ये भी जो नंबर है, ये भी 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, 3 4 3 8 9 से, तो 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27, इसका मतलब 36 अधिक हो रहा है तो 3 वाले जाएंगे, 9 3 27, माइनस करेंगे तो 4 में से 7 नहीं घटेगा, माइनस करेंगे, कैरी ले लेंगे, हो जाएगा 14, 14 में 7 गया, 7 3 को नोट कर लेते हैं। तो 9 9 जा 81 अधिक हो रहा है तो 9 8 जा 72, तो 9 72, माइनस करेंगे 1 8, 9 2 जा 15 हो रहा, 9 2 18 हो रहा। तो आपको पता चल गया कि यह पूर्णतः जो 9 से कट रहा है, क्योंकि इसका ऐड जो है 9 से कट रहा है
इसका मतलब वो संख्या भी ना कटे। इस तरह से हम आपको कई एग्जांपल देंगे जिससे आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रकार से कुछ संख्या इसमें होगा कि जो नहीं 9 से कटेगा, क्योंकि हम ऐड करके पता कर लेंगे नहीं कट रहा है, इसलिए डिवाइड से भी नहीं कटेगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन संख्या कट रहा है कि नहीं, और आप इससे आसानी से समझ जाएंगे। जब ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो ऐड करने के बाद आएगा, जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। अगर कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी, अगर नहीं कट रहा है तो वो संख्या नहीं कटेगी। चलिए आपको 11 से बताते हैं, 11 का नियम। चलिए 6 का नियम पहले बता देते हैं, 6 से काटने का नियम। 6 में देखिए क्या होता है, 2 और 3 दो फैक्ट होता है इसका। इसका मतलब ये है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ही 6 से डिवाइड होगा। मतलब 2 के नियम से, 2 और 3 के नियम से काटने पर, अगर 2 और 3 के नियम से काटने पर कट जा रहा है तो 6 से भी पूर्णतः कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लें कोई संख्या है, इस संख्या को देखते हैं क्या 2 से कट रहा है। तो 2 का नियम हम पहले बता दिए हैं, पिछले वीडियो में बताया है 2 का नियम, और इसमें जो 3 का नियम और 9 का नियम बता दिए हैं। तो आप जब 2 का नियम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2 के नियम बताया गया कि इकाई के स्थान, जो प्लेस, जिसका प्लेस 1 से है, अगर वहाँ 2, 4, 6, 8 और 0 है तो 2 से कट जाएगा। तो ये 2 से कट रहा है। और 3 का नियम अभी बताया है जस्ट अभी, कि इसको, इसके जो डिजिट हैं, अंक हैं, इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने पे देखते हैं, ऐड हो करने पे क्या आता है, 5, 3, 8, 8, 4, 12। मैंने ऐड करने पे, जैसे इसको ऐड करते हैं, 5 + 3 + 4 = 12 आ रहा है। तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 3 से भी कट रहा है। अगर ये 3 से कट रहा है और 2 से कट रहा है तो इसका मतलब ये 6 से भी कट जाएगा। जैसे हम ट्राई कर लेते हैं 6 से काटने का। हम 6 से यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं इस संख्या को, 5, 3, 4। तो 5 तो कटेगा नहीं क्योंकि छोटा है। हम डिवाइड बताएं आपको, काटने का नियम छोटे में भाग नहीं जाता है, उसको जब तक हम बड़ा नहीं बनाएंगे तब तक भाग नहीं करेंगे। तो यहाँ 5 छोटा है तो 3 मिला तो 53 हो जाएगा, मतलब 53 हो जाएगा। और 6, 9 जा 54 अधिक हो रहा है तो 6, 8 जा 48 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा आपका 7, सॉरी 13 में से 8 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 5। यहाँ 4 नोट कर लेते हैं क्योंकि 5 में डिवाइड होगा नहीं, छोटे में डिवाइड नहीं होता, इसलिए 6, 9 जा 54 या 6 9 54 माइनस करेंगे, कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि आपका ये सिस्टम सही या गलत है, और आसानी से आप काटना प्रारंभ कर देंगे। इसका 6 का ही मेन मकसद होता है, नियम होता है कि 2 से डिवाइड हो और 3 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो
वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 6 का फैक्ट ही होता है 2 और 3, 2 3 या 6 होता है। अब अगला नियम आपको बता रहे हैं 11 का। 11 से हम कैसे काटेंगे, तो 11 का बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देंगे, आप देखकर ही बता देंगे कि 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो जितना भी मेरा वीडियो बना है आपके सामने आ जाएगा। और आप अगर देखते हैं तो मैं बेसिकली चीज़ से बताया हूँ, बेसिक मैथ बताया हूँ, कोई भी इसको लगा सकता है। कुछ बच्चे हाई स्कूल तक पहुँच गए हैं लेकिन अभी मैथ नहीं आता है और उनको शर्म लगती है, कहीं जाते हैं कोई पूछता है तो बेचारे शर्म के मारे दूर भागते हैं। तो इसको देखेंगे तो उनमें इंटरेस्ट पैदा होगा, जानकारी होगी और उनका मनोबल बढ़ेगा और पढ़ाई में फिर से मन लगेगा, उनका मैथ आसानी से मजबूत हो जाएगा और अपने जो मैथ में कमजोरी उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा बनाया गया जितना भी वीडियो आप उसको ध्यान से देखें। आपका मैथ रियल में मजबूत हो जाएगा, वास्तव में मजबूत हो जाएगा। आप कभी नहीं मैथ से डरेंगे और आप हिम्मत से मैथ को लगाएंगे, आपका हिम्मत बढ़ जाएगा और आपका कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। आप छोटे बच्चों को बड़े आसानी से समझा सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। चलिए हम आपको 11 का बता रहे हैं, 11 से कैसे काटते हैं। 11 का नियम क्या होता है? 11 का नियम होता है कि किसी संख्या की इवन एंड ऑड प्लेस पे जो संख्या उसको अलग अलग ऐड करेंगे। इवन ऑड मतलब सम कामा विषम, सम और विषम संख्या को इवन एंड ऑड नंबर सम और विषम को अलग अलग ऐड करेंगे। स्थान के संख्या को अलग अलग ऐड करेंगे, अलग अलग जोड़ेंगे और सम से विषम को घटाने पर सम और विषम की संख्या को घटाने पर यदि 0, 11 या 12, 22, 22, 0, 11, 22 आता है तो वह पूरी संख्या 11 से 11 से पूर्णतः कट जाएगी। वह पूरी संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी। इवन एंड ऑड सम और विषम स्थान की संख्या को अलग अलग जोड़ेंगे और सम से विषम के
संख्या को घटाने पर यदि 0, 11, 22, 0, 11, 22 आता है तो वह पूरी संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोई संख्या है 5, 3, 4, 6। अब इसके प्लेस को देखा जाता है। हमने बताया था इसके प्लेस सम विषम के स्थान, सम विषम स्थान की संख्या को या प्लेस को। जैसे ये हो गया आपका पहला स्थान, ये हो गया तीसरा स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान, ये हो गया चौथा स्थान। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसको इस प्रकार ऐड करेंगे जो इसमें इवन नंबर होगा, इवन या सम। इवन में सम में देखिए दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा यही इवन नंबर आपका है। तो 3 और 6, इसको ऐड करेंगे 3 + 6 बराबर 9 हो रहा है। इसी तरह से ऑड नंबर जिसको विषम कहते हैं, विषम संख्या, इसको ऐड करते हैं तो ऑड में है 5 और 4। ऑड मतलब ये आपका ऑड नंबर है 5 और 4। इसको ऐड करते हैं तो ये भी 9 होता है। अब सम से विषम को हम घटाते हैं। सम से इवन में से हम इवन में से ऑड को माइनस करते हैं तो इवन भी 9 आया है और आपका ऑड भी 9 आया है, माइनस करेंगे 0 होगा। इस प्रकार से अगर घटाने पर, इवन सम में से विषम को घटाने पर अगर 0 आ रहा है, यहाँ हमने पहले आपको बता दिया है कि सम से विषम के संख्या को घटाने पर यदि 0, 11, 11, 22 आता है तो वह पूरी संख्या। तो ये पूरी संख्या जो आपकी है, ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे हम ट्राई करते हैं, 11 से हम डिवाइड करके ट्राई करते हैं, 5, 3, 4, 6 और डिवाइड करते हैं। 11 4 जा 44 या 11 4 44, 11 25 55 ज़्यादा हो रहा है, 11 5 या 55, तो हम 4 वाले जाते हैं। 11 4 जा 44, माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 9, ये कट जाएगा आपका, यहाँ 4 उतर जाएगा। अब 11 9 जा 99, 11 9 99, इसलिए 11 बटे 88, 11 8 जा 88, माइनस करेंगे तो 14 हो गया। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 में कटेगा नहीं, 6 उतर जाएगा यहाँ आपका। तो 11 6 जा 66 या 11 6 66। इस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, केवल गौर से देखने की बात है, ध्यान से समझने की बात है और आसानी से आप लगा सकते हैं। इस तरह से हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। 7 5 8 6 8 3 4 7 2 और 4। अगली संख्या दे रहे हैं, आप भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। अगर ये माइनस करने पे 0 नहीं आ रहा है, कोई संख्या आ रहा है, अदर संख्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नहीं कटेगा। अगर 0 आ रहा तो कट जाएगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कटे, आपको समझने की जरूरत है यहाँ। इस तरह से आप अपने हिसाब से भी संख्या नोट करके ट्राई कर सकते हैं और आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं
कि हम किस संख्या से कैसे किसी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे काटें। लोएस्ट फॉर्म में, सरलीकरण में आपको काटने में दिक्कत होगा तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। हमारे इस नियम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2, 4, 6, 8, 9, 10 और 11 से किस तरह से हम कितने आसानी से किसी संख्या को काट सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी संख्या को बहुत सरलतम रूप से काट सकते हैं। थैंक्स।